आखिर कहाँ है 90 के दशक की ये टीवी एक्ट्रेस। जी हाँ, मृणाल कुलकर्णी से लेकर कृतिका देसाई तक मशहूर टीवी इंडस्ट्री की ये एक्ट्रेस इन दिनों कर क्या रही हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, 90 के दशक में मंदिरा बेदी से लेकर मृणाल कुलकर्णी तक ऐसी कई टेलीविज़न अभिनेत्रियां मौजूद हैं जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों को दीवाना बना दिया था। आज ये एक्ट्रेसेस कहाँ है और क्या कर रही है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज के समय में टीवी पर एक से बढ़कर एक टीवी शोज देखने को आपको मिल जाएंगे, जिसमें अनुपमा से लेकर ये रिश्ता क्या कहलाता है तक के नाम शामिल है। लेकिन 90 के दशक में टीवी पर हमारे देखने के लिए ऑप्शंस बहुत कम हुआ करते थे, इसीलिए उस वक्त हमने जो देखा वह यादें आज भी हमारे जहन में ताज़ा है। उस दौरान शक्तिमान से लेकर रामायण, महाभारत और चंद्रकांता जैसे टीवी सीरियलों का डंका आज भी बजता दिखाई दे जाएगा। इसके साथ ही इन सीरियलों में काम कर रही एक्ट्रेसेस भी ऐसी थी जिन्होंने अपने टैलेंट से हम सभी को अपना दीवाना बना रखा था और बेहद आकर्षित भी किया था। उस दौर में ना बहुत हेवी मेकअप हुआ करता था और ना ही हेवी ड्रेसेस, लेकिन वो शायद उनकी एक्टिंग और टैलेंट ही था जिसकी वजह से वह आज भी हमें याद है। चलिए आपको बताते हैं 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेसेस आज क्या कर रही है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 पर है मृणाल कुलकर्णी। 90 के दशक में टीवी देखना शुरू करने वाले बच्चों के लिए मृणाल कुलकर्णी से जुड़ी दो बड़ी यादें हैं। सबसे पहली मृणाल कुलकर्णी मीराबाई के रूप में और दूसरी मृणाल कुलकर्णी सोनपरी के रूप में दिखाई दी थी। सोनपरी की भूमिका में मृणाल कुलकर्णी को बच्चों से लेकर बड़ों तक ने खूब पसंद किया था। सोनपरी और फ्रूटी की जोड़ी आज भी सबके जहन में जिंदा है। जिसके अलावा मृणाल कुलकर्णी ने कई हिंदी और मराठी फिल्मों में काम भी किया है। मृणाल अब भले ही हिंदी फिल्मों और शोज़ में नज़र नहीं आती, पर वह मराठी सिनेमा में जमकर काम कर रही है। मृणाल अब डायरेक्टर भी है। आपको बता दें, नंबर 2 पर है मंदिरा बेदी। शायद पहली भारतीय एक्ट्रेस थी जिन्होंने किसी सोप ओपेरा में काम किया था। दरअसल टीवी शो शांति भारत का पहला धारावाहिक था जिसमें मंदिरा बेदी ने अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता था। इसके बाद मंदिरा ने इससे मिलते जुलते कई टीवी शोज़ में काम भी किया। उन्होंने क्रिकेट कमेंट्री के क्षेत्र में भी अपना हाथ आजमाया था। कुछ सालों पहले उनका इंटरेस्ट फिटनेस के क्षेत्र में जागा। आज वो फिटनेस की दुनिया में नए नए आयाम भी हासिल कर रही है। नंबर 3 पर है शिखा स्वरूप। जी हाँ, चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। सोनू निगम ने अपनी जादुई आवाज़ से चंद्रकांता के टाइटल ट्रैक को अमर बना दिया था। वहीं इसके कलाकार भी हिट हो गए हैं। चंद्रकांता के किरदार में तो शिखा स्वरूप रच बस गई थी। शिखा स्वरूप पूर्व मिस इंडिया इंटरनेशनल भी रह चुकी है। इस शो से शिखा स्वरूप की खूबसूरती और एक्टिंग के लोग दीवाने हो गए थे, लेकिन बिगड़ती सेहत के चलते उन्होंने एक्टिंग को बेहद जल्द अलविदा कह दिया। जी हाँ, कृतिका देसाई। चंद्रकांता में विष कन्या का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेसेस कृतिका देसाई खान को भला कौन भूल सकता है। अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ने वाली कृतिका देसाई पहली ऐसी टीवी एक्ट्रेसेस है जो किसी शोज़ के लिए गंजी हुई थी। कृतिका ने कई फिल्मों में भी काम किया है, जिसमें इंसाफ, दस्तक और सेक्शन 375 शामिल है। कृतिका देसाई आज भी एक्टिंग में सक्रिय है और फिलहाल टीवी शोज़ पांड्या स्टोर में नज़र आ रही है। जी हाँ, किटू गिरवानी याद ही होगी आपको। 90 के दशक में किटू गिरवानी ने कई टीवी सीरियलों में काम किया था, जिनमें से एक था शक्तिमान।
मुकेश खन्ना के शो में किट्टू गिरवानी ने गीता विश्वास का किरदार बखूबी निभाया था। इसके अलावा किट्टू गिरवानी ने महेश भट्ट के शो स्वाभिमान से भी खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी। आज किट्टू गिरवानी एक्टिंग के अलावा एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और डांसर भी है। वे सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती है। निकी अनीजा वालिया 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में भी शामिल है। जी हाँ, उन्होंने टीवी शोज़ के अलावा कई फिल्मों और वेब सीरीज़ में भी जमकर काम किया। निकी को माधुरी दीक्षित की हम शक्ल माना जाता है, लेकिन अब निकी वालिया ने फरवरी 2002 में शादी कर ली थी, जिसके बाद वह यूके चली गई। जानकारी के माने तो निकी वालिया फिलहाल इंग्लैंड में रह रही है और एक्टिंग की दुनिया में भी काफ़ी एक्टिव है। 2017 में निकी वालिया टीवी शो दिल संभल जा जरा में नजर आई थी। वहीं 2020 में वे एक वेब सीरीज में दिखाई दी थी। वर्षा उसगांवकर का नाम सुनते ही दिमाग में झांसी की रानी की छवि उभरने लग जाती है। इसकी वजह यह है कि हम सभी ने अपने बचपन में उन्हें इसी शो में देखा था। इस शो से उन्होंने दर्शकों के दिल में अपनी एक अनूठी छाप छोड़ी थी। जी हाँ, बहुत सी हिंदी और मराठी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया। फिलहाल इन दिनों यह मराठी सिनेमा और थिएटर में काम कर रही है। जी हाँ, मशहूर संगीतकार पंडित जसराज की बेटी दुर्गा जसराज ने भी एक्टिंग की दुनिया में अपना लक आजमाया। 90 के दशक में उन्होंने चंद्रकांता और टीवी के मशहूर रियलिटी शो क्लोजअप अंताक्षरी में अपने टैलेंट से लोगों के दिलों में अपनी छाप बनाई। जी हाँ, कुछ समय बाद ही वह एक्टिंग की दुनिया को छोड़कर उन्होंने एक्टिंग की दुनिया को छोड़कर अपनी कंपनी शुरू कर ली थी। जी हाँ, ईवा ग्रोवर टीवी इंडस्ट्री के कुछ बेहद मशहूर चेहरों में से एक है। 90 के दशक में उन्होंने कोरा कागज, रिश्ते और जी हॉरर शो आदि में काम किया था। उन्होंने करिश्मा का करिश्मा में अपने रोल भी बखूबी निभाए थे और आपको तो याद ही होगा, वह अभी भी एक्टिंग में सक्रिय है और टीवी शो बड़े अच्छे लगते हैं, टशन और अघोरी आदि में नज़र आ चुकी है। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।